जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पापी की बेटी बोल रही हूँ और मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी के समक्ष बैठकर ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और जो गुरु जी की रजा होगी वही शुक्राना सत्संग गुरु जी करवाएंगे। मैं मंत्र जाप से सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी 3 महीने अपने मायके में रहकर आई हूँ और संगत जी, मैं अपने मायके में जब तक थी ना, तो मुझे समझ लीजिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैं बहुत आराम से रह रही थी। अभी मुझे ससुराल आए मुश्किल से 4-5 दिन ही हुए हैं। संगत जी, यहाँ पर मंगलवार वाले दिन ही मतलब अचानक से, मतलब मैं बहुत जैसे आई हूँ, मैं बहुत खुश मिजाज हूँ। मेरा मतलब कि हंसमुख स्वभाव है, तो मैं बहुत ज़्यादा मुंह बना के और गुस्से में मतलब ऐसे नहीं रह पाती हूँ। मेरा हंसने वाला नेचर है, बोलने मतलब हंसना गाना, ऐसा मेरा नेचर है। तो संगत जी, मैं बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ। तो मैं यहाँ पर हूँ, आई हूँ। तो संगत जी देखिए, मंगलवार वाले दिन शाम को मेरे घर में मेरी और मेरी सासू माँ से लड़ाइयाँ शुरू हो गई और उसी दिन से, मंगलवार के दिन से ही संगत जी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम होने लग गई कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और मेरा सारा गुस्सा फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर निकलता है, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि ये फ्रस्ट्रेशन कैसी है, ये चिढ़ कैसी है, ये गुस्सा कैसा है। और संगत जी, मुझे ना ऐसा अचानक से होता है कि मैं किसी से बात ना करूं, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता, बोलने का मन नहीं होता। मुझे इतनी गुस्सा आती है सबके ऊपर। और फिर संगत जी, मैं बहुत उदास रहने लग जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी उदास क्यों, इतनी दुखी क्यों, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। संगत जी, मैं जब भी ससुराल आती हूँ मेरे साथ ये चीजें होती हैं। अभी मैं इसको इस तरह से आजमा पाई क्योंकि मैं 3 महीने मायके में थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ। और यहाँ पे जैसे मैं आई हूँ, मैं मंडे के दिन आई हूँ, सोमवार के दिन मैं आई हूँ और मंगलवार की शाम को मेरी सास से मेरी लड़ाई हो गई और उसके बाद से मेरा ऐसा शुरू हो गया। अब उसके बाद से संगत जी, आज आज गुरुवार है। तो संगत जी, मतलब आज सुबह तक भी मेरे साथ ऐसा ही था। फिर संगत जी देखिए, गुरुपाद जब बोलते हैं ना कि मेरे सामने 10 मिनट बैठो, मेरे सामने स्वरूप के सामने बैठो, ध्यान लगाओ, मंत्र जाप करो, तो संगत जी हमें जरूर करना चाहिए। ये ना, मैंने एक चीज समझ लिया, जब हम गुरु जी के सामने बैठते हैं तो संगत जी हमारी पूरी पिक्चर गुरु जी के सामने आ जाती है। हमारे ऊपर कौन क्या कर रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, वो सब गुरु जी देख लेते हैं। और संगत जी, आप गुरु जी से अरदास लगाइए कि गुरु जी आप हमें ध्यान लगाइए। क्योंकि संगत जी, जब गुरु जी चोले में थे तो अपने संगत को ध्यान लगवाते थे, अपनी संगत को ध्यान लगवाते थे। और तो फिर संगत जी, जब मैं ना, मेरा ध्यान नहीं लगता है, तो फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मुझे ध्यान लगवा दीजिए आप। तो संगत जी, मैं बैठी थी तो संगत जी, सबसे पहले तो मैंने ध्यान में ना, मुझे ऐसा दिखा ना कि जैसे जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, मैंने देखा कि मेरा मतलब कि जो पैर है, मेरा जो पैर है ना, वो मगरमच्छ के मुंह के अंदर है। और फिर मैंने देखा कि जैसे सामने ही गुरु जी प्रकट हो गए हैं व्हाइट कलर के चोले में, और उन्होंने एक गुलाबों की माला डाल रखी है। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे ऐसे हाथ से टच किया, मैं मगरमच्छ के मुंह से बाहर आ गई। और संगत जी, फिर मैंने देखा मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, वो तो पूरी तरीके से मगरमच्छ के मुंह के अंदर थे। और संगत जी, फिर उसके बाद मतलब ऐसा लगा कि गुरु जी ने ना बस हल्का सा ही टच किया, मेरे हस्बैंड अंकल भी बाहर आ गए और हम लोग सपने में, मतलब विजन में, सॉरी विजन में ही, मतलब मैंने और अंकल मेरे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, हम दोनों गुरु जी का धन्यवाद कर रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं। और वो दोनों जो क्रोकोडाइल थे, मगरमच्छ थे, वो वापस रिटर्न लौट गए जल के अंदर। और संगत जी, मेरे जो छोटा बाबू है, मेरा बेबी है, उसको गुरुजी ने अपने गोद में ले रखा था। गुरुजी ने मुझे मेरे गोद में पकड़ाया। फिर गुरुजी आगे आगे चलने लग गए, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे जाने लग गए। फिर संगत जी, मेरा विजन हट गया। उसके बाद मेरे पास मतलब बहुत सारे विजन्स मुझे आ रहे थे। फिर लास्ट में अचानक से मेरा एक ध्यान लगा और उसमें मैंने अपनी जेठानी आंटी को देखा।
और अचानक से मैंने देखा जेठानी को, वो मतलब कि बहुत ही मतलब थोड़ा-सा मतलब बहुत सज-संवर करके मतलब कि वो थोड़ा देखा। क्योंकि संगत जी वो ना थोड़ा-सा मतलब उनको प्रॉब्लम है। मैं मतलब कि मैं अच्छी ना दिखूँ, मैं मतलब कि ऐसी दिखूँ, वैसी दिखूँ, तो वो इसलिए परेशान रहती है कि मैं अच्छी ना दिखूँ। तो मैंने देखा कि गुरुजी इनका फेस क्यों देखा, और संगत जी मुझे आज तो हद हो गई। मेरी एक फ्रेंड है, शिप्रा करके है, और संगत जी उसके ऊपर मुझे कुछ डाउट हुआ था। वो ना मैंने सपने में बहुत पहले जब मैंने उससे बात करना शुरू की थी, तभी मैंने सपने में ही उसकी मम्मी को देखा था कि एक दुर्गा माता का मंदिर है, और उसकी मम्मी मुझे मतलब कि मैं वहां पर गई हूँ, उसकी मम्मी भी आई है, और उसकी मम्मी ने मतलब दुर्गा माता के मंदिर के सामने एक सेब चढ़ाया और उसको आधा काट दिया है। और मुझे ये सपना समझ ही नहीं आया था, और उसके बाद से मैंने देखा कि शिप्रा ने ना मुझसे बात करना बंद की थी। और मैं सोच रही थी कि शिप्रा को क्या हुआ, ये बात क्यों नहीं कर रही, बात क्यों नहीं कर रही। संगत जी वो मतलब मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। आज संगत जी विजन में मैंने शिप्रा के हस्बैंड को देखा, शिप्रा को देखा, और जैसे देखा कि गुरुजी ने उनके नाभिक से कोई मतलब कि कुछ निकला है, मतलब कि वो जो कि मुझसे कनेक्टेड था। तो गुरुजी ने उसको जैसे कि एक बहुत बड़ी कैंची से उस कनेक्शन को कट किया। शिप्रा और उसके हस्बैंड का मुझसे जो कनेक्शन था, वो लोग भी कुछ नेगेटिविटी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी मतलब मुस्लिम मुस्लिम को दिखाते सुनाते हैं। तो संगत जी मुझे ध्यान आया कि हाँ बहुत, और ये बहुत पुरानी बात है संगत जी, फिर गुरु जी ने आज वहां से भी मुझे हटाया, बचाया। और तीसरा संगत जी, जब जेठानी को मैंने देखा तो उसके बाद मैं समझ नहीं पाई, मेरा विजन हट गया, क्योंकि मेरा बाबू मतलब बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तो संगत जी जब मैं उठी ना, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब आज आप मुझे वो सत्संग सुनवाइए जो मेरे लिए हो, जिससे मतलब कि मेरा कष्ट कटे। फिर संगत जी मैंने ना दलिया बनाई थी, गुरुजी को दलिया का भोग लगाया, और खीरा और अचार का भोग लगाया। उसके बाद संगत जी मेरी आदत है ना, जैसे मैं खाना खाने बैठती हूँ, गुरुजी का जब भोग लेके जब मैंने खाना खाने बैठी, तो मैं ना संगत जी सत्संग मतलब कि सत्संग, मैंने कहा गुरुजी आज मुझे आप वही सत्संग सुनवाइएगा जो आपको मुझे सुनाना है। तो संगत जी मतलब 3-4 सत्संग आए मेरे सामने, लेकिन मैं उसको स्क्रॉल कर दिया। फिर एक सत्संग मेरे सामने आया, मेरे मन में आया कि ये सुनना है। मैंने जब उसको सुना संगत जी, उसमें सेम यही बात आई जो मेरे साथ, ये चीज मेरे साथ होती है, और ये चीज मेरे साथ कर दी गई थी। तो क्योंकि उसका सिनेरियो बनना शुरू हो गया था मेरे शरीर के अंदर सिम्टम्स। तो संगत जी उसमें एक आंटी थी, उन्होंने बताना शुरू किया कि उनकी उनकी सगी भाभी से जेठ मतलब मेरी जो जेठानी है, उनकी भाभी से उनकी लड़ाई हुई थी प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने उनके नाम भी प्रॉपर्टी कर दिया था। और संगत जी हमारे घर में भी ये इशू है प्रॉपर्टी का। और क्योंकि मतलब ये जेठानी है, इनकी अंदर लालच तो रहती है कि मतलब मेरे ऊपर रहता है कि ये मतलब या फिर मैं ना रहूं या मेरे हस्बैंड, ऐसा कुछ ये लोग चाहते हैं कि दोनों में से कोई तो नहीं, मतलब कि हम लोग इनके रास्ते के कांटे हैं, कोई तो हट जाए, साफ हो जाए, मतलब कि इनका रास्ता साफ हो जाए और पूरी प्रॉपर्टी इनकी हो जाए। तो ये लोग बहुत कुछ करते हैं इस चीज के लिए। और संगत जी देखिए इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि सब इंसान बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और सबका नेचर अच्छा नहीं होता है, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के भी होते हैं, और ये लोग वही है। तो संगत जी, जब अब आप सोचिए संगत जी, गुरु जी सत्संग सुनवा रहे हैं, तो क्या वो गलत सत्संग थोड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी आप मुझे वही सत्संग सुनाए जो मेरे लिए है। और गुरु जी ने यही सत्संग सुनवाया, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनकी जेठानी ने ही संगत जी मेरे से जेठानी क्यों निकल रहा है, आई थी मेरी जेठानी है, बट उन्होंने भाभी बोला था कि उनकी भाभी ने ही उनके उस आंटी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था प्रॉपर्टी के चक्कर में। और वो आंटी बोले कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, सेम संगत जी मेरे ससुराल में मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है जो वो आंटी बता रही थी, कि उनका पूरा शरीर टूटने लगा, बहुत पूरा बदन टूटने लगा, उनको ऐसा लगा कि उनका अंग अंग टूट रहा है, उनके शरीर में ना जान नहीं है, उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा था, मतलब उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। वो बोल रही थी जब से वो आटा लगा रही थी उनको चक्कर आ गया, वो गिर जाती हैं, और वो मतलब इतना थकावट रहती, इरिटेशन रहती, वो बच्चों को भी मारने पीटने लगती हैं। इससे उनके हस्बैंड अंकल से भी उनकी लड़ाई होने लगी। जो वो हॉस्पिटल गई, डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने कहा आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद ना बहुत स्ट्रेस ले रही हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने सारा जतन कर लिया, मैं बाहर गई फ्रेंड सर्कल में घूमने, सब कुछ किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरे अंदर ना, उनके अंदर एक खौफ आ गया था कि अब मैं बचूंगी नहीं, मैं मरने वाली हूँ। संगत जी मुझे भी इधर भी डर लगता था, क्योंकि मुझसे ना
मुझे ना संगत जी सपना मैंने देखा था, सपने में एक औरत मेरे सपने में आई थी और उसने मुझसे बोला था कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगी क्योंकि इसने बहुतों की बददुआ कमाई है। अब आप संगत जी ये बताइए, लोग मुझसे, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मैं ईमानदारी से ज़िंदगी जी रही हूँ, सफल हो रही हूँ, गुरुजी की रहमत है। अब अगला इंसान अपनी जलन से मेरे पीछे परेशान है, वो जलन में कितनी भी बददुआ दे, वो उससे मेरा क्या कसूर? तो संगत जी जब वो औरत ऐसा बोली ना, तो मैंने भी सपने में उससे बोला, बहुत बहुत ही विश्वास से बोला कि मेरे गुरुजी हैं, वो देख लेंगे, तुम अपना देखो। संगत जी मतलब मैंने ऐसे ही सेम उस औरत से बोला कि मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी के होते मुझे कुछ नहीं हो सकता। और संगत जी यही विश्वास मेरा आज भी है, हमेशा रहता है। और इतना अडिग विश्वास है संगत जी, इतना अडिग विश्वास है ना कि इस विश्वास के आगे हर एक अला बला को घुटना टेकना पड़ता है। और संगत जी गुरुजी भी बोलते हैं कि पुत्र मैं तेरे इस विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे ऐसी संगत बहुत पसंद है जिसके अंदर इतना विश्वास रहता है। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी, आपकी रहमत और हमेशा बनी रहे। संगत जी फिर ना वो जो आंटी थी, मतलब वो बोली कि वो बहुत परेशान होने लग गई अपने शरीर से। फिर उनके हस्बैंड ने उनको ले जाकर कहीं पर दिखाया सुनाया किसी बाबा को, तो वो बाबा बोले कि हाँ इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और किसी अपने ने ही किया है। तो फिर संगत जी वो उन्होंने भी बहुत कुछ जतन किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर किसी ने उनको बताया कि आप इनको बड़े मंदिर लेकर के जाओ। तो वो लोग पैसा वैसा सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़े मंदिर में कोई पैसा वैसा नहीं लगता, आप सिर्फ जाओ गुरुजी के पास जाओ, माथा टेको, विश्वास करो और लंगर प्रसाद करो। तो वो आंटी बोली कि जब वो गुरुजी के मंदिर जा रही थी ना, बड़े मंदिर, तो वो बोली वो जाने का उनको हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, उनको पसीना वगैरह आने लग गया। वो सब बता रही थी ये सब कुछ। संगत जी गुरुजी ने मतलब उनको ठीक किया। फिर वो वहां पर फिर मतलब गुरुजी के सामने उनको पसीना से आने लग गया। फिर उन्होंने घर पे जब सत्संग कराया तो घर पे वो बहुत चीखी चिल्लाई। उसके बाद से वो बोली कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी आज मैं ये सत्संग गुरुजी ने मुझे इसीलिए सुनवाया क्योंकि मुझे 100% विश्वास है गुरुजी जो सत्संग सुनवाते हैं वो कष्ट कट जाता है। क्योंकि वो आंटी बोल रही थी कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उनके बदन में दर्द होता था और अचानक से उनका बॉडी में खून कम हो जाता था। और संगत जी बिल्कुल सेम मेरे साथ यही प्रॉब्लम, ससुराल आने के बाद यही प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरा तो वेट लॉस होने लग जाता है और मेरे शरीर में मैं खाना पीना खाती हूँ, वो पता नहीं कहाँ लगता है, मेरे शरीर में खाना लगता ही नहीं है। और मेरा भी खून एकदम से जैसे खून कम होने लग जाता है और मेरे बदन में भी दर्द होने लग जाता है और मुझे भी फीवर होने लग जाता है। ये सेम सिचुएशन मेरी थी। संगत जी गुरुजी ने आज सत्संग सुना के मेरे इस कष्ट को हरा है, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर वो आंटी मतलब बताने लग गई यही सारी चीजें। तो संगत जी मैं भी यही बता रही हूँ कि ये सच है कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप मुझे वही सत्संग सुनवाओ जिससे मेरा कष्ट कटे। और आज गुरुजी ने यही सत्संग सुनवाया। तो संगत जी जब गुरुजी सुनवा रहे हैं तो हम कैसे ना माने कि ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग नहीं होते हैं, होते हैं संगत जी, और अपने ही होते हैं। बाहरी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने ही होते हैं जो हमें खींच कर पीछे लेकर के आते हैं। और संगत जी इस टाइम पर मतलब ये लोग ना हम लोग ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर भी इन्होंने किया था क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था घर पे। मैं जब आई तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड अंकल ना बहुत अजीब से दिख रहे थे, मतलब हमें बहुत थके थके से, एकदम इनका पूरा कलर काला पड़ गया था और एकदम से अजीब से दिख रहे थे। मैं समझ गई कुछ दिक्कत है। फिर मैंने उनको फटाफट इनको जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, गुरु जी का लोटा में जल रख के पिलाना शुरू किया है। और संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसमें यही सुनवाया कि मतलब बहुत गंदी तांत्रिक क्रिया कराई गई थी और उनके हस्बैंड अंकल के ऊपर ही कराई गई थी। और किसी ने बताया कि उनके हस्बैंड अंकल 6 महीना, मतलब 6 महीना भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से और उनकी मतलब कि बहन ने किया था ये सब काम, खीर में खिलाया था, गुरु महाराज की कृपा से उनके हस्बैंड अंकल बचे और उनका जो भी बिजनेस खत्म कर दिया गया था गुरु जी ने उसको 10 गुना ज्यादा और उनको तरक्की दी और उनका और ज्यादा बिजनेस ग्रो करवाया और अधिक बिजनेस खुलवा दिया। तो संगत जी ये है हमारे गुरु जी। जब हम निर्छल हैं और हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं, हम अपने रास्ते में आगे चल रहे हैं, उसके बाद भी संगत जी तब आप बिल्कुल मत डरिए। ये करने धरने वाले
कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि गुरुजी मैसेज मुझसे ये बोलते हैं कि पुत्र तू डरी ना, मैं तेरे नाल हाँ, लेकिन तू तू गलत रास्ता ना चुनी, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो संगत जी गुरुजी यही कहते हैं कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बदले में गलत मत कीजिए उसके साथ, आप बस गुरुजी पर आस्था रखें, गुरुजी पर विश्वास रखें। और गुरुजी जब जवाब देते हैं ना, तो सामने वाले का मुंह बंद बंद कर देते हैं, ऐसा जवाब देते हैं। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि, क्योंकि हमारे घर में भी संगत जी, और उस दिन का जो सीन था संगत जी, हाँ ये चीज मुझे अभी फिर याद आ रही है संगत जी। मेरे साथ भी जब ये चल रहा था ना, जब मैंने सत्संग सुना, तो वो लेडीज भी यही बोल रही थी कि उसके बेड में, उस लेडीज के बेड में जहाँ वो सोती हैं, उस पर उसकी जो मतलब कि गुरु जी ने उनको सपने में दिखलाया। वो जो आंटी थी उन्होंने बताया कि उनको गुरु जी ने, जब वो दर्शन करने गई बड़े मंदिर, और जब उन्होंने घर में सत्संग करवाया, तो उसके बाद गुरु जी को उनके पास सपना आना शुरू हो गया। गुरु जी ने सपने में उनके कष्ट काटे। पहले तो गुरु ने दिखलाया कि उनकी वो जो उनकी जो वो, मेरे से जेठानी ही बार बार निकल रहा है संगत जी, उनकी वो जो भाभी थी वो उनके रूम पर आई है, और जहाँ वो लेटी है वहां पर उसने हाथ से कोई परछाई छोड़ दी है उसके ऊपर। गुरु जी ने उनको ये दिखलाया सपने में। और फिर दूसरे सपने में गुरु जी ने दिखलाया कि गुरु जी उनकी आंटी के अंदर से खींच कर एक परछाई को बाहर निकाल दिया और उस शरीर में आंटी की आत्मा को प्रवेश करवा दिया। और फिर वो आंटी एकदम चौंक करके उठी नींद से। तो संगत जी सेम, और आप विश्वास नहीं करोगे, मंगलवार वाले दिन से ही मेरी जेठानी है ना, ये इसने कुछ तो किया था, क्योंकि ये ना जैसे ही ये अपना मतलब अपने इसके बच्चे ट्यूशन में थे, जब ये कुछ करती है संगत जी, तो इसका पूरा परिवार ये घर से बाहर निकल जाता है, और मैं ही अकेले घर पर बसती हूँ। तो ये लोग पता नहीं क्या ऐसा करते हैं कि पूरा परिवार, पूरा घर खाली कर दिया जाता है, साथ और सिर्फ मैं घर पर रहती हूँ अकेले। और उस दिन भी जेठानी ने जो किया था, वो ये किया था कि मेरी और मेरी सास की लड़ाई होती रहे, ताकि इसको फायदा, क्योंकि अगर मेरी और मेरे सास की लड़ाई होगी तो इसको प्रॉफिट होगा, लोग इस मतलब सास ससुर इसको पूछेंगे। तो संगत जी ये जैसे ही ये अपने हस्बैंड को लेकर के घर से बाहर निकली है, 1 मिनट के अंदर मेरी और मेरी सास की लड़ाई होना शुरू हो गई। ये मैंने दूसरे दिन नोट, मैंने मतलब मेरे दिमाग को दूसरे दिन डाला गया, गुरु जी ने डाला कि इसका ही हाथ है। और संगत जी उसके पास है ना, मेरी और मेरी सास की लड़ाइयाँ बंद ही नहीं हो रही, बंद ही नहीं हो रही थी। फिर संगत जी आज जब मैंने मॉर्निंग में गुरु जी से बोला, अरदास लगाया, और गुरु जी ने ध्यान में, गुरु जी ने सामने बैठा करके संगत जी मैंने कम से कम घंटों ध्यान किया। अब जा करके मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना एकदम से जैसे दिमाग बांध दिया गया था उसी मंगलवार से, कि मुझे ना हंसने बोलने का मन नहीं हो रहा था, बहुत गुस्सा इरिटेशन हो रही थी, चिड़चिड़ापन हो रहा था, और बहुत मतलब घबराहट हो रही थी कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। और गुरु जी जैसे गुरु जी से मैं बिल्कुल दूर हुई जा रही थी। लेकिन संगत जी जैसे मैं बैठी हूँ गुरु जी के सामने, गुरु जी ने जो भी चीज़ था उसको तुरंत काटा है, और मुझे बहुत अच्छा अब महसूस हो रहा है। तभी मैंने कहा मैं तुरंत शुक्राना सत्संग करूंगी, क्योंकि गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट ये काटा है मेरा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, और पता है संगत जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा भी खून ना खत्म हो जाता है, तब मेरा खून अचानक से ही, जैसे मैं देखती हूँ मेरा खून शरीर में अच्छा खासा खून बन गया है संगत जी, पता चल जाते हैं आपके हाथ वगैरह एकदम रेड रेड हो जाते हैं। लेकिन अचानक से मैं देखती हूँ मेरा पूरा खून पानी हो गया है, और मेरा एकदम सफेदी आ जाती है हाथों में। मैं बड़ी परेशान थी, मैंने एक दिन अरदास लगाई, गुरु जी अब आप देखो ये क्या है। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि जा, आज से तेरा ब्लड कभी कम नहीं होगा, जब भी तू चेक करवा लेना तो तू तेरा ब्लड बढ़ा हुआ ही रहेगा। उसके बाद से संगत जी गुरु जी ने मुझे, तब से जब से गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया है, मैसेज दिया है, उसके बाद से कॉन्टिन्यू गुरु जी मुझसे रात में एक मुट्ठी भर के किशमिश भिगवा देते हैं। संगत जी अभी जो मैं खा रही हूँ, रोज रात में डेली एक मुट्ठी किशमिश, और उसमें एक छुआरा डाल के मैं भिगो देती हूँ, सुबह ब्रश करके इसे चबा के खा जाती हूँ। और संगत जी जब से मैं ये कर रही हूँ ना, मेरा एकदम रंगत बदल गई है, मेरा जो एकदम शरीर सूखा सा हो गया था, काला पड़ गया था, अब ब्लड बढ़ गया है। और जब ब्लड बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा कलर फेयर है, और ब्लड की कमी से ही मेरा कलर एकदम सूखा सूखा ब्लैक ब्लैक हो रहा था। जैसे ही ब्लैक ब्लड मेरे शरीर में बढ़ना शुरू हुआ, अब जाके मेरा कलर एकदम फेयर हो गया, जैसे गुरुजी मैं थी, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। और कलर बिल्कुल फेयर हो गया है, और एकदम ब्लड बढ़ गया है। और संगत जी बस जैसे मैं अपने घर से आई हूँ ना, वही इस जेठानी को मेरे देखा नहीं जा रहा है कि ये कैसे फिर से बहुत अच्छी दिख रही है, कैसे से ये बहुत
बहुत जलती है इस चीज़ से कि मैं इसके साथ मतलब इसको लगता है कि सिर्फ़ यही होनी चाहिए कि भगवान कौन से सोच की ये औरत है, भगवान जाने। गुरुजी इसको तो आप भी देखना, क्योंकि ये इंसानों के बस की तो बिल्कुल नहीं है संगत जी, बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत षड्यंत्र दिमाग औरत है, हर समय षड्यंत्र रचती रहती है कि क्या कर दे, दूसरे को बदनाम कर दे, दूसरे को परेशान कर दे। सिर्फ दूसरे को दुख दे करके इसको सुख मिलता है संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गुरुजी। ऐसी ये औरत है ना कि दूसरे को दुखी करके, दूसरे को आंसू देख के उसको सुकून मिलता है। नार्सिसिस्ट है ये बिल्कुल। और गुरुजी आपका बहुत बहुत उपकार संगत जी। मेरा रहने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था, आज गुरुजी की कृपा से 3rd फ्लोर पे हमारा गुरुजी पूरा फ्लोर पे घर बनवा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से गुरुजी सत्संग सुनवाया है कि सारा काम बहुत ही मतलब कि वाजिब रेट में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, रेनोवेशन का भी। और संगत जी वही हो रहा है। टाइल्स के लिए जो आया है बंदा, उसने इतना सही रेट बताया, मेरे हस्बैंड अंकल तो सरप्राइज्ड है। मैंने उनसे बोला कि आप परेशान मत हो, वो काम अच्छा करेगा, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग सुनवाया है कि आपका सारा काम बहुत ही ऐसे रेट में हो जाएगा कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो फिर संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने बोल दिया, हाँ अब टाइल्स का काम स्टार्ट हो रहा है। गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी अब आपका घर है, आप ही बनवाओ और जल्दी से शिफ्ट करवाओ, क्योंकि संगत जी गुरुजी आपको अच्छे से पता है कि आपकी बेटी का स्वभाव नहीं है। आपकी बेटी लड़ाई झगड़ा और षड्यंत्र और ईर्ष्या जलन से बहुत दूर रहना चाहती है, लेकिन इस औरत की संगत में ना चाहते हुए भी मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो जल्दी से जल्दी गुरुजी आप अपने घर पर ऊपर शिफ्ट करवाइए, जल्दी से जल्दी अपना घर बनवाइए गुरुजी, गृह प्रवेश करवाइए, शिफ्ट करवाइए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि ये कष्ट मेरे साथ शुरू हो चुका था, लेकिन गुरुजी ने शुरू होने से पहले ही इसको मार दिया, सत्संग सुना करके ये बहुत बड़ा कष्ट मेरा काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज का सत्संग यही विराम करती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी की कृपा से मुझे शेयर करना है, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं करूँगी गुरुजी की जब आज्ञा होगी। तो चलिए मैं आज के सत्संग को विश्राम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। राधे राधे।